दीवार बनना स्टार्ट हो जाती है हिमांशु, अनसीन दीवार। वो दीवार, मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं अगर एक आदमी के शूज़ में चलूँ, तो क्या वो दीवार मेरे दिमाग में होगी? वो दीवार मेरे दिमाग में नहीं होगी, ओके? अ, it is it is an uncanny feeling for any woman to walk on the road and feel slightly insecure. Why? One, two things. One is external, next is internal. Internal because we have been brought up like that. External because समाज की कुछ चीजें भी, कुछ ऐसे फैसेट्स भी ऐसे हैं कि वो आपको ऐसा करने से मजबूर कर देते हैं। लेकिन लड़के को तो ऐसा नहीं, लड़के को तो ऐसा नहीं है ना। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मैं अपनी बेटियों को कहना चाहती हूँ कि हमारे हम मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो पहला तो प्रोटेक्टिव लेयर जो पेरेंट्स डालते हैं, उसको सुनो ज़रूर, लेकिन उसमें उसको दीवार बनाने से पहले या अगर बन भी गई है, तो उसको क्वेश्चन ज़रूर करो। वो आपकी ज़िंदगी का अंत नहीं है। अगर किसी ने बोला है कि आप नहीं कर सकते हैं, तो ना करने से पहले आप ये ज़रूर सोचो कि सही मायनों में नहीं कर सकती या ये मेरी खुद की मानी हुई धारणा है। और ये धारणा मैं क्या तोड़ सकती हूँ और अगर मैं तोड़ सकती हूँ, तो मैं किस तरह से तोड़ सकती हूँ? मैंने कितनी सारी लड़कियों को बोलते हुए सुना है कि मेरे पेरेंट्स, लेट्स से आई लाइक अ मैन, आई लाइक अ बॉय, बट माय पेरेंट्स विल नॉट अलाउ। You are educated, you're doing an amazing job, the boy is good. My question is, I understand ki caste, creed, everything is there, but what stops you from explaining, convincing your parents, bringing forth that idea to your parents? Could you try bringing that idea? कोई खा नहीं जाएगा। अगर बंदा ठीक है, तो आपकी बात को सुनेंगे वो। मैं मानती हूँ कि हमारी सोसाइटी की कुछ चीज़ों को तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोशिश तो करो, लेकिन हमने कोशिश करने से पहले ही हार मानी होगी कि ये हो नहीं सकता। दूसरा, हमारी फिज़िकल इनेबिलिटीज़ या बिलीफ दैट लोगों ने हमें दिलाया है कि हमारी फिज़िकल इनेबिलिटीज़ है। हमारे पास झाँसी की रानी भी हमारे पास ही है। दूसरे देशों की लेडीज़ भी हमारे पास है। कुछ-कुछ मेरे कॉलीग्स ने मुझसे डिबेट किया हुआ है कि उनका खाना-पीना, रहन-सहन, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है। मान लिया। मैं खाने-पीने तक का सीमित कर सकती हूँ, लेकिन रहन-सहन और अपब्रिंगिंग तो हमारे में ही है ना, हम चेंज कर सकते हैं। एंड जब आप में अगर सेल्फ हेल्प बुक पढ़ कर के या बुक्स को पढ़ कर के आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आप बाकी सारी चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं, तो क्या आप अपनी सोच को नहीं बदल सकते? मेरा आप सबको मैसेज एक ही है, अपनी सोच को किसी और के हाथ में मत दीजिए। अगर जिस दिन आप अपने हस्बैंड को भी अगर अपनी सोच पकड़ा देते हैं या अपने बेटे को भी अपनी सोच को पकड़ा देते हैं, आपकी ज़िंदगी खत्म। आप अपनी सोच के खुद मालिक हैं। जिस दिन इस बात को आप जान लेती हैं, समझ लेती हैं, अपना लेती हैं, तब आपकी ज़िंदगी स्टार्ट होती है। किसी के दायरे में रह कर के अपनी ज़िंदगी मत व्यतीत करिए। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल लाइफ। लिव ऑन योर टर्म्स, ऑन योर ड्रीम्स एंड फुलफिल देम। इवन इफ यू आर नॉट एबल टू फुलफिल योर ड्रीम्स, एटलीस्ट कोई रिग्रेट तो नहीं होगा कि ओह माय गॉड! काश मैं कर लेती। सो माय रिक्वेस्ट इज़ दिस, एंड ये मैसेज भी आप सबके लिए यही है। दिस वाज वेरी डीप थॉट मैम। द थिंग व्हिच यू टोल्ड वाज कि अगर हम एग्जाम्स के लिए किताबें पढ़कर उसको क्लियर कर सकते हैं, तो सेल्फ हेल्प बुक्स आजकल बहुत सारी अवेलेबल हैं। व्हाई नॉट टू Yeah. चेंज आवर माइंडसेट, चेंज आवर Yes. थिंकिंग? So Yes. that's really needed in today's society, what I feel, Yes. so that Yes. we don't down the line after 4 years, 5 years in our life, we don't have any regrets, right? Yes. So Hmm. regret wali life जीने से बेहतर है change yourself and Yes. inculcate the good habits and Yes. become the best version of yourself, right? So ma'am, after serving for over a decade in the Indian Army, so how was your transition from the army life to a civilian life? I know it wasn't, it was not very easy, as we see a lot of officers and I interact with so many officers, so they also share their stories, and some of them are working also to make the veterans life easy, and you are also one among them. So how was the Yes. life after the army, and how was the transition, and how are you helping the veterans to get them at a better place? Thank you. Thank you for this question. Again, you are asking the first of many questions. So yes, when I was transitioning from army to the civil world, मेरा था कि I mean, I was giving the interviews. Like I was telling home in the morning, I was telling, talking to somebody, I was telling that all the interviews that I've given,
till date. I've aced them. Okay. Reason is the only reason that I aced them was one, confidence. And not casual नहीं, but a very carefree attitude. मैं जब भी इंटरव्यू का टाइम देती थी ना, तो मैं तब आई वाज़ वर्किंग ओनली, मैं फ़ौज में थी, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स जा चुके थे, तो मैं टाइम देती थी 3 बजे का, 4 बजे का, क्योंकि एसएसबी से फ्री होके आती थी मैं, एंड आई यूज्ड टू रिलैक्स एंड आई यूज्ड टू एब्सोल्यूटली मेक माय कॉर्नर वेरी कंफर्टेबल, आई यूज्ड टू सिट डाउन। मैं मैक्सिमम इस माइंडसेट से जाती थी, मैक्सिमम में क्या होगा? वो मुझे बोलेगा, "सॉरी कमल, वी कांट सिलेक्ट यू।" यही बोलेगा ना। वो मुझसे क्या ही पूछ लेगा कि जो मैंने 22 साल, 21 साल जो मैंने काम करा है, वो मुझसे वही पूछेगा, सवाल-जवाब भी वही पूछेंगे, मैं उनको वही सवाल के जवाब दूँगी। मैक्सिमम क्या होगा? उनको मेरी बात नहीं पसंद आएगी, बट मैं जितना बोलूँगी, वो मुझसे जो सवाल पूछेंगे, मैं बहुत खुश-मिज़ाज होकर के अपने दिल खोल के जवाब दूँगी। I will not hide anything, but I'll be very professional in answering. So when I was preparing all these things, तब मैंने लिंक्डइन पे ज़्यादा सर्च करी नहीं थी। तो मैं अपने कुछ सीनियर्स से बात करती थी। सो तब इतना कुछ था नहीं गाइडेंस का। वो भी मुझे कहते थे कि फाइंड आउट योर नीश कमल, तुम्हें कौन-सा डोमेन चाहिए, सोचो इसके बारे में। सो आई वाज़ लाइक कौन-सा डोमेन, कौन-सा नीश, मतलब तो समझाओ, ये तो अलग सी डिक्शनरी चल रही है। मुझे समझाओ तो सही। यस, एग्ज़ैक्टली। तो मैं नीश को ढूँढूँ, नीश की डेफिनिशन आ रही है, डोमेन ढूँढूँ तो पता नहीं डोमेन नाम आ रहा है। मैंने कहा गुड लॉर्ड, दिस विच आई एम नॉट गोइंग टू लैंड इन एनी पर्टिकुलर जॉब। आई सेड छोड़ यार, मेरे को जितना समझ में आएगा मैं सब करूँ। एंड आई नोटेड डाउन ईच एंड एवरी इंटरव्यू ऑफ माइन। आई एम शिलांग की, आई गॉट थ्रू, आई गेव फॉर एबीबी, आई गेव फॉर जेएलएल, आई गेव फॉर जेपी मॉर्गन्स, आई गेव फॉर अमेज़न। जब ये करती गई, एंड आई स्टार्टेड नोटिंग, अमेज़न में वन ऑफ माय यंगस्टर हेल्प्ड मी एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर। शी गाइडेड मी कि कैसे प्रिपेयर करना है। सो अदरवाइज़ all the help that I got was more of confusion. That was the time I decided ki, and believe you me, yeah, I used to ping in thousands on the LinkedIn ki please help me, please help me, please help me. Answer aata tha sure, sure. But what kind of, I'm not degrading or demeaning them. Perhaps they did not know what to guide. So that time when I really got, I had promised myself, मैं अगर इस मुकाम पे कभी पहुंचती हूँ, मैं कुछ नहीं तो एक हियरिंग जरूर दूंगी लोगों को। I will at least sit down or I'll message them back कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। I was very blessed that I got into Amazon and they said कि join ASAP। तो join ASAP तो नहीं हो सकता because मेरे डॉक्यूमेंट्स आना बाकी था। So my transition happened like कल छोड़ा और कल join, आज छोड़ा कल join। So literally I was traveling from भोपाल to गुड़गांव because मुझे join करना था। सो मुझे ये एहसास ही नहीं होने दिया कि ओ गॉड आई हैव लेफ्ट फौज, एक्सेप्ट द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई लैंडेड इन अमेज़न। सो आई टोल्ड एवरीबॉडी कॉन्शियसली दैट प्लीज डू नॉट एड्रेस मी एज कर्नल कमलप्रीत, जस्ट एड्रेस मी एज कमल, बिकॉज ठीक है वो दैट डिमांडेड अ डिफरेंट कमल ऑल टुगेदर, दिस डिमांड्स अ डिफरेंट कमल ऑल टुगेदर। बट आफ्टर दैट जो मेरा ट्रांजिशन था, मुझे मेरे यंगस्टर्स इन अमेज़न रियली हेल्प मी अ लॉट। आई मतलब आई रियली फॉन्डली रिमेंबर देम। दे हैंड हेल्ड मी कि आप ऐसा करो। एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई। शी इज स्वाति इज देयर, शी बिकम अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आकाश इज देयर, मनचंदा इज देयर। दे ऑल हेल्प मी सो मच कि मेरे यंगस्टर थे, बट दे टुक मी स्टेप बाय स्टेप। आज आफ्टर आई हैव लेफ्ट अमेज़न, I left Amazon last year. After 2021, I left in last year. Today, on the LinkedIn, anybody pings me, "Ki ma'am, I want help in terms of jobs, in terms of guidance, how to prepare for interviews, what all and which all domain, what exactly the domain would mean, which all would they choose, want to choose as a domain." I sit down with them. If not 30 minutes, but at least 10, 15, 20 minutes, I sit down with them, make them explain, because they are all in that nervous stage कि यार 20 साल तक तो मेरी एक परमानेंट जॉब थी जो कि हर महीने मेरी तनख्वाह आ रही थी। अब मैं ट्रांज़िशन कर रहा हूँ, क्या मुझे जॉब मिलेगी? क्या मैं जॉब में वो फेस कर पाऊँगा? क्या मैं वो बोल पाऊँगा? दैट इज़ वन पार्ट ऑफ हेल्प दैट आई एम गिविंग। सेकंड इज़ मेरे पास जो भी हेल्प आती है, जो भी जॉब प्रोफाइल्स आते हैं, मेनी पीपल कनेक्ट विद मी एंड दे वांट कि मैं उनको फौजी, आई जस्ट डू इट प्रो बोनो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग बिकॉज़ जब मुझे जॉब की ज़रूरत थी,
I understand the pain people go undergo. I had promised कि मैं I will जो भी opportunity that comes my way, I'll share with other people. रही बात हमारे PBOR और JCOs जवान के लिए, plethora they come, plethora. So I share an exuberance. I not only do that, I go and sit down with my local companies here in Vadodara, and I've signed a pact with them कि they will take these people, they will at least अभी मेरे 10 तारीख को एक recruitment rally हो रही है wherein people will come to a certain place and JSO jawans को they will take people on job, and Agniveer के लिए we have got a pact signed कि once they come back they will take these Agniveers also on their payroll. So yes, I am doing that. Notwithstanding, I'll take your forum to say कि जहाँ वीर नारी, that is the शहीदों की wives, हमने मैं उनके लिए भी बोलती हूँ कि भाई please, if anybody can provide jobs for them, I will be more than happy, because we are doing two things: entrusting trust कि okay we will look after you, plus उनकी life better कर रहे हैं. So yes, this is an ongoing job, Himanshu. I am trying to bring certain change and giving back to the society. This is also very, very inspiring, ma'am, to hear from you. And I see you have around 10,000 followers there on the LinkedIn also. So you're connected with Yes, a lot of veterans and the people who are seeking yes. for the job. And I believe that we should always have a giving back attitude in our life, right? We एंड बी see, हम्बल, ये yeah, हाँ, एंड बी वेरी हम्बल हिमांशु, बिकॉज हम लोग एक मकाम पे आने के बाद ये लगता है अच्छा ये देखो मैं तो बन ही गया, मैं तो बन ही गई, अच्छा मैंने कर लिया, तुम कौन हो, तुम तो कर ही नहीं पाए हो. It's ant eats the crow, one day a crow eats the ant and another day ant is going to eat the crow. It is life का पूरा चक्र पूरा होने ही वाला है. What you do is going to come back to you. of course. And what I personally believe and what I have observed after taking interviews of more than 50 or 60 personalities. So Very nice. the more people have achieved in their life, the more generous and humble they are. This is Yes, my observation. Because last yes. week I was interacting with one of the ex-IS, Vivek Okay, Atre. very So nice. he was Okay. like very kind in giving his interview, and he shared everything starting from his. बात सुनी कि you are the average of the 5 people you were surrounded by, तो तुमने तो you have to surrounded yourself with so many people. बॉस, आपकी तो जिंदगी बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पे जा रही है. What keeps you motivated? I always see you interacting with the youth, always interacting with the veterans, and the smile on your face never fades away. So what is that one thing which keeps you motivated and inspired? See, you know, do you have you undergone goosebump times? अंतिम पग अंतिम पग में जाते हैं तो goosebumps होते हैं. When you facing your enemy, goosebumps होते हैं. When you facing a operation, goosebumps आते हैं. इसी तरह से क्यों आते हैं? बिकॉज़ यू हैव बीन एबल, जब आप उस ऑपरेशन में जाते हो और आप फतेह लेकर हासिल हासिल करके जब वापस आते हो, तो आपको एक बहुत ही अंदरूनी सी खुशी मिलती है कि वाओ! आई हैव बीन एबल टू डू समथिंग, राइट? सिमिलरली जब आप वेटरन्स से मिलते हैं ना, उनकी आँखों में से आँसू आते हैं, अगर आपने उनके लिए कुछ काम कर दिया होता है. मेरे ऑफ़िस में एक लेडी आई, हिमांशु, 18 साल से, उनके 18 साल पहले उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए. सुनते उनके हस्बैंड की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम उनकी ज़िंदगी की आप बीती बता रहे हैं. 18 साल पहले उसके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए. तब रूल्स अलग थे, तो उनको बोला कि जब तक डिज़र्टर घोषित ना किया जाए, तब तक आपको पेंशन नहीं मिलेगी. 4 बच्चे थे उनके. लेडी रातों-रात सड़क पर आ गई. उन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया, मज़दूरी करके, घरों में बर्तन माँज करके. देन किसी ने बोला कि आप क्यों ये सारा काम करें? आप जाइए वहाँ पर, ये सारा का सारा काम होगा। बोलते नहीं, मुझे तो कुछ साल पहले डाँट दिया था, तो मैं अब घबराती हूँ वहाँ पर जाने से पहले। तो किसी ने बोला नहीं, नहीं, आप फिर से जाइए। लास्ट ईयर आई मैडम, क्योंकि लास्ट ईयर की स्टार्टिंग में आई। उनका डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस किया हमारी ही टीम ने, हमारे ही ऑफ़िस की टीम ने। हिमांशु, 18 साल के बाद उस लेडी को आई थिंक 20 प्लस लाख रुपए आए, एंड उनकी पेंशन स्टार्ट हो गई, फैमिली पेंशन स्टार्ट हो गई। उस लेडी की आँखों में से जो आँसू आए ना हिमांशु, दैट मेक्स योर डे, दैट मेक्स योर वर्क वर्थ इट. एक 90 प्लस ईयर की ओल्ड की वुमन है, लेडी है, उनकी पेंशन हम लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज़ उनका नाम अलग भी आगे-पीछे हो गया था. दिस ईयर उनका वो भी हो गया. वो बड़े प्यार से अब हमारे लड्डू लेकर आई. वो उनकी आँखों में जो वो प्यार था, वो भाव था,
that makes you, yaar, we will do this case, any such case 10,000 times, even much more. एक वीर नारी हैं, 8 वीर नारी को हमने जॉब दिलाई और जब उनको उनको मैंने 4 महीने के बाद ऐसे बुलाया कि भई आप लोग ठीक तो हो, खुश तो हो? उनकी पर्सनैलिटी जो चेंज आया है हिमांशु, दैट कैन ओनली बी बयाँ जब आप उनको मिलेंगे, कि उनकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। ये सारी की सारी चीज़ें मुझे क्यों ना मोटिवेट करें, कि क्या पता हमारे लगे हुए मेहनत, कंसिस्टेंट मेहनत की वजह से न जाने किसकी लाइफ बेटर बन जाए। मुझे आप ही नहीं, मेरे सीनियर्स भी बोलते तू क्यों ऐसा है, तेरे में तू क्यों लगी रहती है, दिस इज आउट ऑफ योर परव्यू। मैंने कहा सर आउट ऑफ द परव्यू, आप ही ने मुझे बोला है कि यू आर इन अ पोजीशन यू कैन रिंग अप एनीबॉडी इन दिस कंट्री, एनीबॉडी, सो आई एम जस्ट डूइंग दैट, आई एम रिंगिंग अप एनीबॉडी जस्ट टू हेल्प दीज पीपल, एंड दैट इज व्हाट गिव्स मी हैप्पीनेस। रही बात बच्चों की, बच्चे आर वेरी प्योर, जो कि बदमाश भी होते हैं, बट एक चीज है, इन टूडेज वर्ल्ड हिमांशु, वी आर सफरिंग फ्रॉम ओवरफ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन which is superficial, depth is missing. So मैं किसी के पास जाके नॉक नहीं करती, हेलो हेलो मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, नो, आई जस्ट वेट फॉर द राइट पर्सन टू कम डाउन टू मी। अगर किसी को लगता है कि कमल मैम कैन हेल्प, देन आई गो ऑल आउट टू हेल्प देम एंड आई स्टैंड बाय देम। जो बच्चों ने मुझसे गाइडेंस ली है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एसएसबी, ऐसे एज पर्सनल लाइफ आल्सो, दे फाइंड दैट आई एम अ रॉक सॉलिड पर्सन स्टैंडिंग देयर, थोड़ी सी स्ट्रिक्ट बट जेन्युइन। You get chance to go back in your life, what was that one advice you would give to your younger self? Oh my God, this was totally unexpected. My younger self, my younger self. Love yourself. I would say love yourself a lot. You deserve it. And once you start loving yourself, everybody around you, they already love you. They really love you. And ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, because uh, once you are, your parents will love you as you are. You do not have to prove anything to anybody. हिमांशु, हमारी सारी जिंदगी कभी माँ बाप को प्रूव करने में जा रही, कभी टीचर्स को, कभी सोसाइटी को, कभी फ्रेंड्स को, कभी हस्बैंड को, कभी इन लॉज को, कभी दुनिया को। नहीं जरूरत। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइफ, you have come to live the life that you have been given, and we end up doing it. I'm not saying कि किसी के लिए मत जियो, प्लीज इश्क करिए, मोहब्बत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन इंडिविजुअल बन करके। यू आर इंडिविजुअल, तुम कमल हो, तुम कमल की जरा जिंदगी जीने आई हो, और कमल की कमल किसी खास मकसद से इस दुनिया में है। हिमांशु हैज कम विद अ खास एम, वो एम हम साइड में रख देते हैं, बाकी सारी सब कुछ करने लग जाते हैं। मत करो ऐसा। डोंट वेस्ट दिस ब्यूटीफुल लाइफ। सी द सनराइज, सी द सनसेट्स, गो लिटिल स्लो, रन लिटिल फास्ट, एंजॉय, हर चीज को टेस्ट करो, ये नहीं कि खराब चीजों को टेस्ट करो, अच्छी हर चीज को टेस्ट करो, लोगों से मिलो, अच्छा लगे तो अपना लो, ना अच्छा लगे तो जाने दो। लिव लाइफ फुली, देयर इज, हर चीज को सीखो। ऐसा नहीं है कि बीटेक करी तो तुम एक तभी इंजीनियर बनोगे, ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस करोगे तभी डॉक्टर बनोगे। डोंट टो द लाइन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ऐसा भी नहीं कि रेबल बन जाओ। But this life is, we as humans have made the rules and regulations, but there on ground there are no rules and no regulations कि ऐसा करोगे तो ऐसा ही होगा। Learn everything, unlearn everything. Don't bind yourself. Live free. So this is what I would want to tell myself more and more and more. So, and it's our life, we have got one life and we have to do whatever we can, and there is a saying ना कि ये हमारी खुद की फिल्म है, why not to make it great? अगर हम Yes. वापस आकर हमें देखना हो, तो अगर हम उसको हाँ, ग्रेट नहीं बनाएंगे तो मजा नहीं आएगा, राइट? मजा नहीं So आएगा। कितनी बोरी डॉक्यूमेंट्री बन के, नो, आई वांटेड ब्लॉकबस्टर। thank you so much, ma'am, for your time, valuable time you took out from a busy schedule and shared about your life and about perspective of life and also motivational lessons, whatever you have given. It was very fruitful session for, I hope it will reach out to many aspirants as well. So thank you so much once again for your time, ma'am. Jai Hind. Thank you, Himanshu, Jahind, for having me on the show, and we'll look forward for a wonderful sessions any other time as well. Thank you so Yeah. much.